हरे रंग की श्वास ले, पन्ने जैसा चमकता हुआ हरा रंग, अनुभव करें सोया आनंद जाग रहा है, आनंद जाग रहा है। प्रत्येक सांस के भरने के साथ ओम शांति। एक जन के साथ हाथ का कार्य आत्म शुद्धिरो साधन साचो धर्म कहावे रे। आत्म शुद्धिरो साधन साचो धर्म कहावे रे। भवसागर में डूबता ने पार लगावे रे। आत्म शुद्धिरो साधन साचो धर्म कहावे रे। सगला में अधिकार साफ सुनावे रे। जल घर घर खेता में अमृत बरसावे रे। आत्म शुद्धिरो साधन साचो धर्म कहावे रे। परमात्मारी सत्ता सब में शाश्वत गावे रे। ऊंच नीचे भेद भाव तू आकुल मावे रे। आत्म शुद्धिरो साधन साचो धर्म कहावे रे। मिश्री सुमुख मुंडे होसी, मिश्री सुमुख मुठो होसी कोई खावे रे। जात पात रो पकड़ो फिर क्यों बीच में आवे रे। आत्म शुद्धिरो साधन साचो धर्म कहावे रे। अब रो आश्रय दाता बंधन तोड़ गिरावे रे। सबरो आश्रय दाता बंधन तोड़ गिरावे रे। भाईचारे रो तुलसी नित्य पाठ पढ़ावे रे। भाईचारे
चक्रवर्ती महिप्रियो संति संधि करे लोए पट्टो गई मनुत्तर। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अर्धविराजित शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी भंडावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी मेघांश, धर्मप्रेमी भाइयों और बहनों, शावक संबोध हम चर्चा सुन रहे हैं, कर रहे हैं सम्यक दर्शन की। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यदि कोई है वो है सम्यक दर्शन। आपने सब कुछ पा लिया, लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। और सम्यक दर्शन आ गया तो मान लेना चाहिए सब कुछ आ गया, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन आ जाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका मोक्ष में जाने का पक्का हो गया। आप कभी भी मोक्ष में जा सकते हैं सम्यक दर्शन के, चाहे वो चला जाए, एक बार स्पर्श भी हो जाए, सम्यक दर्शन आ जाए तो मैक्सिमम अर्धपूतगल परावर्तन में तो मोक्ष हो जाता है। अर्धपूतगल परावर्तन यह एक ऐसा शब्द है, कितनी सारी अवसर्पणियां बीत जाती है तब वो समय आता है। लेकिन देखो जैन दर्शन कितना विराट है इस मामले में कि कोई भी व्यक्ति चाहे जाति से कैसा भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी योनि में हो, वो व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त एक बार हो जाए। हो सकता है उसके बाद में कभी नरक में भी जाना पड़े, हो सकता है उसके बाद कभी किरण की योनि में जाना पड़े, कोई नुकसान नहीं है। योनियां मिलती है कर्मों के आधार पर, और सम्यक दर्शन मिलता है अनंतानुबंधी कषाय से, संयुक्तम से या क्षय से उत्तम। ये अनंतानुबंधी कषाय क्या है? जब अनंतानुबंधी कषाय होता है वो सम्यक का अभिघात करता है। अप्रत्यास्थानी जो कषाय होता है वह देश व्रत का अभिघात करता है, यानी जिसके रहते हुए श्रावकपना नहीं आ सकता। अनंतानुबंधी कषाय के रहते हुए सम्यक दर्शन नहीं आ सकता। और प्रत्याख्यानी अभिघात, प्रत्याख्यान जो अनंतानुबंधी जो कषाय है प्रत्याख्यानी, उसके रहते हुए साधुपना नहीं आ सकता। और स्वजनन जब आता है तो फिर उसके बाद में यथाचार आदि चारित्र आ सकता। अलग अलग कैटेगरी है, ये सब विकास के साधन है। गुणस्थान का अर्थ है आत्मा का क्रमिक विकास होना। एक भी गुणस्थान ऐसा नहीं है जो खराब है। इवन जो पहला गुणस्थान है उसको गुणस्थान कहा, पहले गुणस्थान को भी गुणस्थान कहा, क्योंकि संपूर्ण रूप से कोई 100% जिसमें विकास न हो ऐसा कोई चीज नहीं होता है। एक मिथ्यात्व में भी विकास की संभावना रहती है, तो एक मिथ्यात्व में भी कुछ गुण होते हैं। जैसे मिथ्यात्व व्यक्ति, हाँ हाँ हाँ, पहला गुणस्थान का नाम है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। ऐसा ही जिसकी दृष्टिकोण मिथ्या है और मिथ्या दृष्टिकोण होते हुए भी वह अपनी पत्नी को पत्नी समझता है, चीनी को चीनी समझता है, गाय भैंस को गाय भैंस समझता है। तत्व के प्रति जो विपरीत दृष्टि होती है उसका ही नाम मिथ्यात्व है, बाकी और किसका मिथ्यात्व नहीं है। तो वह भी एक संयुक्तम भाव है
जो मिथ्यात्व आता है, जीव जितने भी संसार में जीव है, ऐसा कोई जीव नहीं है जो किसी गुण स्थान में नहीं है। ऐसा कोई जीव नहीं जो किसी भी गुण स्थान में नहीं। एक वायु काय का जीव, पृथ्वी काय का जीव, कोई भी जीव है वो भी पहले गुण स्थान में है। सबसे ज्यादा जीव कौन से गुण स्थान में है? कहा गया पहले गुण स्थान में सबसे ज्यादा है। और फिर धीरे विकास होता। पहले गुण स्थान में दुनिया में ऐसे लोग होते हैं, पहले गुण स्थान में जन्म लेते हैं और पहले गुण स्थान में ही मर जाते हैं। यानी मिथ्यात्व अवस्था में जन्म लेते हैं और मिथ्यात्व अवस्था में जीवन जीते हैं और मिथ्यात्व अवस्था में ही मर जाते हैं। वो विकास नहीं करते। कुछ ऐसे बहुल कर्मी जीव होते हैं जिनका विकास नहीं होता। हम सब हल्लुक कर्मी बने, कर्म खत्म तो नहीं कर सकते हैं। 5वें आने में हमारे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे कर्म भारी नहीं होना चाहिए, कर्म हमके हल्के होना चाहिए। कर्म जितने हल्के नहीं होंगे आगे दुर्गति तैयार हो। कर्म जितने हल्के होंगे, मोक्ष नहीं हुआ, सदगति तैयार है। तो कर्मों का छुटकारा मिलना पड़ता। यानी इसका जो लेन देन है कर्मों का, अब मानो कि कोई व्यक्ति ऐसा है इस जन्म में कोई दुख नहीं पा रहा, लेकिन वो कर्म किए जा रहा, तो ये नहीं सोचना चाहिए और वो इतना सुखी है तो उसकी सदगति हो जाएगी, ऐसा मत सोचना। अगर वो इस जन्म में उसने कोई भी खराब कर्म किया है, अशुभ कर्म किया है, उसका बंधन मानो यहां हो गया, उदय में कभी भी आ सकता। कितने कितने भव 99 भव बाद में कर्म उदय में आए। किसके? गत उत्पाद में देख लिया। छोटा सा कर्म था लेकिन भावना बदल थी। 2 थे बच्चे, एक खुद का बच्चा, एक दूसरे का बच्चा। दूसरे के बच्चे के सिर में दर्द हो गया, तकलीफ हो गई, तो ये गस्तपाल मुनि उस समय में जो दूसरे रूप में थे, उस भव में 99 भव पहले, उन्होंने सोचा कि ये बच्चा को खत्म हो जाए। ये मानकर बोले इस बच्चे के माथे में गरम गरम रोटी बांध दो, गरम गरम रोटी रख दो। रोटी रखने से उसका जो दर्द है वो कम हो जाए। भावना खोटी थी, रोटी की रखी, भावना खोटी, रोटी और भावना खोटी, लेकिन वो क्या नुकसान हुआ? निकासित करेंगे। वो व्यक्ति मर गया, मरकर इस जन्म में बना वो सोमित ब्राह्मण और वो गस्तपाल मुनि बना जिसने वो रोटी रखी थी, और इसने दीक्षा भी ली। दीक्षा लेने से पहले कहीं जा रहे थे, अरिष्ट मुनि के पास दर्शन करने के लिए। श्री कृष्ण के लिए सगे भाई थे, 8वें भाई थे, और रास्ते में एक लड़की मिली तो सोचा ये लड़की बड़ी अच्छी है, ऐसे इसकी सगाई कर। वासुदेव की बात कौन नहीं मानता। वासुदेव ने उसकी अपने भाई की उस लड़की के साथ, सोमित ब्राह्मण की लड़की के साथ उसकी सगाई कर दी। और वो प्रवचन सुनने गया था, वो अरिष्ट ने जो भगवान उनकी तीर्थंकरों की विशेषता रहती है, वो इस तरह से प्रवचन देते हैं, एक बार को प्रवचन सुन ले, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे अर्जुन माली हो, चाहे कोई भी हो, डाकू हो, वैराग्य आ जाता। और तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई आज्ञा लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि केवल जानते हैं। तो ये आज्ञा लेना तो व्यवहारिक बात है। और उनको दीक्षा फिर आए थे श्री कृष्ण से आज्ञा ले ली अरिष्ट मुनि ने, और गस्तपाल मुनि को मुनि दीक्षा दी। मुनि दीक्षा लेने के बाद में कहा, गुरुदेव भंते मेरे कोई मुक्ति का उपाय बताओ। बोले आप तो केवल जानते थे। बोले एक काम करो, शमशान में जाओ और भिक्षु की जो 12वीं परिमा है
वो परिमा तुम स्वीकार करो। 12वीं परिमा में शमशान में जाकर वो ध्यान की मुद्रा में किया जाता है, हालांकि वो अंतिम परिमा होती है। लेकिन आज दीक्षा ली और वो तो जानते थे अरिष्ट ने इसका आयुष कितना बाकी है, एक भवतारी जीव है, मोक्षगामी जीव है, आज्ञा दे जाओ। और वो जाके ध्यान मुद्रा में खड़े हैं। इधर से वो ब्राह्मण जो सोमेन ब्राह्मण उसने देखा अरे ये लड़का तो अभी अभी आज ही मेरी लड़की के साथ में सगाई हुई थी, सगाई इसने की नहीं और ये मुनि बन गया। उसको पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। कभी कभी पूर्व जन्म का ज्ञान होना नुकसान भी करता है। पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया, पेट जाग गया, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरे माथे पर गरम गरम रोटी रखी थी और मैं मर गया था, अब मुझे मौका है। ध्यान के मुद्रा में मुनि खड़े हैं, छोटी अवस्था में मुनि, और उधर से शमशान घाट में जो होती है मिट्टी, गीली मिट्टी की पाल बनाई और उनके अंगारे जलते रहते। शमशान घाट गरम गरम अंगारे उठाए, देश भावना से उसके माथे पे रख दी और माथा हल्का हल्का खिचड़ी सीखती है वैसे माथा खिचने लग गया। लेकिन इसने गठमार होने में क्या भावना की, ये जो तकलीफ हो रही है, ये कष्ट जो हो रहा है वो शरीर को हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसी भेद विज्ञान की, भेद विज्ञान करते करते ये पहली दुनिया के साथ घटना होगी और कोई हो तो बताना। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन मोक्ष हो गया। ये तो सुनने में आया कि जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन केवल ज्ञान हो गया। किसको? मल्लिक कुमार जी, मल्लिनाथ को, मल्लिक कुमार जी को दीक्षा ली और एक पहर में ही उनको शाम तक जो भी हो उसी दिन उनको केवल ज्ञान हो गया। मोक्ष बाद में हो, लेकिन मोक्ष हो गया। हाँ, 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी, ये जो उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही उसी दिन उनको केवल ज्ञान हो गया। फिर लंबे समय तक उन्होंने लोगों को उपदेश दिया और दीक्षाएं दी, बड़ा धर्म की प्रभावना थी। फिर समय आ गया, आयुष्य पूरा हो गया, मोक्ष प्रदान। तो यह भस्माल मुनि, ये पहले ऐसे मुनि होंगे जिन्होंने दीक्षा लेते ही, ये तो मिलता है, दीक्षा ली और देवलोक, दीक्षा ली और कुछ हो जाए, लेकिन दीक्षा लेती हुई मोक्ष हो जाना, कोई और भी घटना किसी के ध्यान में हो तो आप हमको बताना। मैंने ये घटना सुनी कि जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन मोक्ष हो गया। हालांकि मरुदेवी माता, उनको भी ये कह सकते हैं दीक्षा ली और मोक्ष हो गया। अब वो व्यवहार में नहीं कहलाता कि दीक्षा ली उन्होंने, वो तो हाथी के होते बैठे थे, लेकिन उसको हम बोलते भाव दीक्षा। जब तक गुण स्थान नहीं आता है तब तक दीक्षा नहीं आती। छठे गुण स्थान में दीक्षा आती है और गुण स्थान कार्य करते करते जब कोई जीव तेरे गुण स्थान में चला जाता है तो वितराग केवली बन जाता है, 14 गुण स्थान में अयोगी केवली बन जाता है और फिर मोक्ष हो जाता है। तो यह एक ऐसी घटना घटी। तो उन्होंने देखो कर्म कब किए, कब उदय में आते। खंडक मुनि को देखा, खंडक मुनि पूर्व जन्म में कितने भव पहले, कितने भव पहले, बहुत भव पहले उन्होंने एक जिसे हम कत्तू काचरा बोलते हैं, काचरे को छीला, संसारी काम है, प्राय जेल जाता कई लोग करते, वो इतना बुरा नहीं। उसको करने के बाद में अपने पर गर्व करना, ओहो मैं कितना एक्सपर्ट हूं कि एक बार मैंने चाकू लगाया और एक बार में इस तरह से घुमाया चाकू को कि पूरे का पूरा कद्दू की छिलके निकल गए। ये है निकासित कर्म बनने का कारण, निकासित कर्म बन गए। फिर इस जन्म में वो जब मुनि बने, राजा ने उन पर ये किसी आरोप लगा दिया कि भाई ये तुम सही नहीं है, बोले इसका शरीर इतना सुंदर है, इसको इतना शरीर पर इतना रोग है, अब इसकी सुंदरता खत्म करने के लिए जिंदे संत को
खंडक मुनि को जल्लाद को बोला कि इनको शरीर की चमड़ी उतार दो। वो काचरे का बीज वो जल्लाद बना, राजा का निमित्त बना, और उसने जल्लाद बनकर वो जिंदे संत की चमड़ी निकाल दी। लेकिन वो संत ने क्षमता है और मोक्ष हो गया। देखिए, सबसे बड़ा बात है क्षमता रखना। तो ये ऐसा है सम्यक दर्शन का सबसे बड़ा पाप कौन सा? मिथ्या। और सबसे बड़ा धर्म सम्यक का कोई नहीं। हाँ, ये दोनों स्थितियों में तो क्या इनकी चमड़ी उतारना और क्या उनके रखना ये मौका मानना, तो उन्होंने कर्म किए थे। हाँ, इन्होंने भी ऐसा तो किया है, जो कर्म किए थे वो उनके फिर मोक्ष क्यों हुआ? ये मोक्ष होने का कारण तो उन्होंने जो भेद विज्ञान किया, दोनों ने मूल कारण है। ये तो निमित्त है, शरीर को जलाया जाए, शरीर को मारा जाए, पीटा जाए, ये तो कर्म का उदय हो गया, निकासित कर्म का। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने जो ये भेद विज्ञान की साधना की, ये जो हम देखो सामान्य अगर कोई मच्छर ने काट खाया तो हम कहते हैं अरे कैसे लोगे, ये मच्छर गुड नाइट लगाए नहीं, ये पंखा चलाया नहीं, कैसे लोगे, मन में सोच सकते। लेकिन उन्होंने एक अपन तुलसी का भी झटका अपने को सहन नहीं होता, और आचार्य तुलसी ने वो गीतिका में पूरा गर्षपाल मुनि की पूरी गीतिका बनाई कि खड़ा ध्यान की मुद्रा में वो गर्षपाल मुनि जिस तरह से बड़ा अच्छा। तो भाव ये है भेद विज्ञान, यानी भावना। मुक्ति किससे होती है? भावना से होती है, क्रिया से नहीं हो। ये बात आप लिखा नहीं, कोई भी तरह की क्रिया से मुक्ति नहीं होगी। क्रिया से तो उल्टा कर्म बंधेगा, चाहे क्रिया अच्छी हो चाहे बुरी हो। अच्छी क्रिया करेंगे अच्छे कर्म का बंध होगा, बुरी क्रिया करेंगे बुरे कर्म का बंध होगा। और जब गुप्ती करेंगे, गुप्ती की साधना करेंगे, यानी अक्रिया में रहेंगे, कोई तरह की क्रिया नहीं, न क्रिया न प्रतिक्रिया, दोनों नहीं करना, दोनों में सम रहना। जो ऐसी भावना, तो भावना करते करते देखो, भावना करते करते व्यक्ति कहां से कहां चला जाता। अच्छी भावना करते करते वो मोक्ष चला गया, राजा पसंद थी। और बुरी भावना करते करते वो साथी नरक का बंधन पूछ जाता, अगर उसमें आयुष्य पूरा होता। ऐसा भगवान महावीर ने बताया। राजा समीर के पिताजी थे, पसंद थी। देखो क्या उसका परिवार रहा, पिताजी मोक्ष में गए, उनका लड़का नील कुमार और एक अभय कुमार और वो जो कोणिक की देखो, और भी हुए, बहुत सारे लड़के हुए, कितनी रानियां, सारी की सारी रानियों ने दीक्षा ली, मोक्ष हो गए। देखो भावना अगर अच्छी है, सरल है, तो वो उसका गति उसके साथ हो, गति का संबंध जो है भावना से हो। हाँ, गति का संबंध भावना से। कि हम जब क्रिया कर रहे हैं, चाहे अच्छी भी क्रिया कर रहे हैं, और भावना खोटी है तो, और मानो भावना अच्छी है और मानो क्रिया गलत कर रहे हैं, मानो तो बंधन किससे होगा? क्रिया से नहीं, भावना से। तो भावना हमारी जैसी होती है वैसा आदमी बनता है। भावे भावना भावे बीते दान, भावे धर्म आराध्य, भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्माण। भावना कितना जैसे आदमी भावना करता है वैसा बन जाता है। आचार्य श्री महावीर जी ने अपनी पुस्तक मन का काया कल्प में लिखा, अरहत का ध्यान करने वाला व्यक्ति ध्यान करते करते खुद अरहत बन जाता है। गरुड़ का ध्यान करने वाला व्यक्ति खुद गरुड़ जैसा बन जाता है। जैसा ध्यान करोगे वैसा बन जाओ। तो ध्यान भी अच्छा करना, हर चीज जैन दर्शन के अनुसार हर चीज को दो भाग, अच्छी और बुरी। गति चार, दो गति अच्छी दो गति खराब।
6 लस्या, 3 लस्या अच्छी, 3 लस्या खराब, 4 ध्यान, 2 ध्यान अच्छे, 2 ध्यान खराब। तो हम अपने जीवन में गति को भी समझे, हमारा परलोक भी अच्छा हो और वर्तमान भी हमारा ये लोग और परलोक दोनों हमारे अच्छे। ऐसा कब होगा कि हम धर्म को समझे, धर्म क्या है, कैसे धर्म जीवन में उतरे और किस तरह से हम अपने भावों को ऊपर बढ़ाएं। तो जितनी भावना हमारी शुद्ध होगी उतने हम सिद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे हमारे जीवन में। इस तरह से अगर ये हम इस पुस्तक के आधार से अच्छा, तो ये देखिए इतना बड़ा सिद्धांत सम्यक दर्शन का। तो हमारा सारा जोर जितने भी संत हुए, चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, सबका जोर किस पे रहता है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन आ जाए, सम्यक दर्शन अगर आता है तो उसमें कई दोष लग सकते हैं, 5 उसमें दोष लगते हैं। ध्यान देना, इन दोषों से बचना, अपने सम्यक दर्शन को बचाए रखना। जैसे शंका नहीं रखना, शंका राखे के न भूला, जीव करे दावा ढोला। शंका नहीं रखना, साधु को साधु नहीं मानना, असाधु को असाधु नहीं मानना, जीव को जीव ही समझना, अजीव को अजीव समझना, मुक्त को मुक्त समझना, अमुक्त को अमुक्त समझना। इस तरह से संस्था को महत्व दिया गया, दूसरा भगवान को मान पर विश्वास करना। हाँ, मूल बात है जो तीर्थंकर है, केवल ज्ञानी है, उनकी वाणी में जरा भी शंका नहीं रखना। जम भयम तम निसंशयम, जो तीर्थंकरों ने कहा। विज्ञान की बातें बदलती रहती हैं। विज्ञान तो एक इंद्रियों के आधार पर जो आंखों से दिखता हो उसी को मानता है, लेकिन आंखें देखी भी झूठ हो सकती है। इन आंखों की सीमा कई बार ये आंखें जो है हमारी, ये एक होता है इंद्रिय जन्य ज्ञान और एक होता है अतीन्द्रिय ज्ञान। जो इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इंद्रिय मन के द्वारा, उसकी सीमा उसे परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। और जो अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, जैसे अवधि ज्ञान, मंत्र विज्ञान और केवल ज्ञान। एक केवल ज्ञान आ गया और फिर ज्ञान की जरूरत थी, संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान आ गया। तो ये इंद्रियां जो है ये आंखों से जो देखते हैं, देखते कुछ और है, होता कुछ और है, कुछ और दिखाई देता। लेकिन आदमी यही सोचता है कि आंखों से दिखता वो सत्य है, आंखों देखी भी झूठ होती है। एक घटना आती है, अभी दीपावली का दिन आने वाला है, तो एक रानी और राजा थे जो अपने महल में रहते थे। तो उसमें दासी भी काम करने के लिए आती थी। तो एक बार सोचा कि आप कोई नया त्योहार आ रहा है, दासी को कोई चीज गिफ्ट दे दे। तो पुरानी साड़ी, रानी ने पुरानी साड़ी उस दासी को गिफ्ट में दे दी। और उसके लिए तो पुरानी क्या, उसके लिए तो बहुत कीमती और बहुत नई की तरह दासी। एक दिन कोई बड़ा त्योहार आया तो उसका एक काम था दासी का, राजा की जो सैया है उस सैया बिछोना ठीक करना, फिर अपने कमरे में या घर से चले जाना। तो एक दिन वो आई और उसने राजा का बिछोना ठीक कर दिया और देखा अभी तो थोड़ी देरी है, राजा आने में देरी है। वो एक बार वो ऐसे सो गई, उस राजा की सैया पर वो दासी सो गई और नींद लग गई। कोमल कोमल सैया के आराम नींद आ गई। अब योग की बात देखो, इसको बोलते आंखों देखी झूठ कैसे होती है। वो जो राजा आया, राजा ने क्या सोचा, ध्यान से चेहरा देखा नहीं, बोले आज रानी को स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, पहले आके सो गई। ड्रेस किसकी थी? रानी की। थी कौन? दासी। तो वो दासी के पास रानी समझकर, अपनी पत्नी समझकर पास में सो गए।
और योग की बात है, उसको भी कोई नींद आ गई। अब कोई योग की बात थी, जो उसकी रानी थी, वो रानी किसी काम से कहीं गई, वो थी नहीं उस समय वहां पर। अब वो देरी से आई, देखा अरे ये क्या बात, ये राजा है, वो दासी को पहचान लिया। महिलाएं जितनी जल्दी व्यक्ति को पहचान लेती है, आदमी नहीं पहचानता, तो वो जल्दी पहचान लिया, अरे ये तो दासी है और ये राजा है, दासी के पास में सोया हुआ, उसको पता नहीं पहले कौन आया, बाद में कौन आया, क्या हुआ, तो आंखों से दिखा, गलत, अब मेरी बात कौन मानेगा। तो वो एक कमरे में मंत्री था, मंत्री को जगाया, मंत्री को बुलाया, देखो ये क्या, और सब कुछ गवाह देना, तो गवाह कौन देगा, आप देख लो, ये राजा साहब और ये दासी, ये दोनों साथ में सोए हुए, अपनी आंखों से देख लो। वो थोड़ी बातचीत कर रहे थे, मंत्री और रानी। इतने में क्या हुआ, वो दासी की नींद खुली, नींद खुली तो देखा अरे राजा साहब से, अपने उसने वो मन में ग्लानि हुई कि मेरी भूल हो गई, मैं सो गई कि जल्दी से ध्यान नहीं दिया, और वो तत्काल वहां से भागी। अब वो भागने से क्या हुआ, पलंग हिला, पलंग के हिलने से क्या हुआ, राजा की नींद खुली। राजा ने देखा अरे आज ये रात को रानी जो मेरे पास में सोई थी, ये कहां चली गई। जाके देखा तो अरे ये मंत्री से बात कर रही है, ये रानी गलत है। देखो ऐसे घटना कैसे घटती, ये रानी ने लगता है कि मंत्री के साथ में कोई दाल में काला है। भला इतनी रात को ये रानी मेरे पास पहले सोई थी, जो उठ के गई और वो मंत्री से बातचीत कर रही, जैसे राजा गया तो बातचीत उन्होंने बंद कर दी, वो डाउन हो गया। क्या ये अब राजा ने आओ देखा ना ताओ, और सुबह हुई और उस मंत्री को जेल में डाल दिया। और रानी के साथ में भी सोचा रानी ठीक नहीं, ये चरित्रवान नहीं है, ये गड़बड़ी करती रहा, ऐसा मन में सोच लिया। और एक बार की बात, जब मंत्री को अंदर डाल दिया तो फिर मंत्री चाहे वृद्ध हो गया हो, चाहे गरीब हो गया हो, मंत्री आखिर मंत्री होता, उसका दिमाग नहीं होता। तो उस राज्य में किसी अन्य राज्य के राजा ने हमला करना चाहा, तो सोचा इसकी सलाह मशवरा किसे करे, मंत्री के बिना तो राजा अधूरा है। चाका मर गया बादशाह, टूटता फिरे वजीर, एक कहावत है। तो वो मंत्री को बुलाया कि तुम सहयोग करो, बोले मैं ऐसे नहीं आऊंगा। क्यों, आप पहले मेरे साथ न्याय करो। और कौन सा न्याय, उल्टा तो तुमने इतना गलत, तुम बातचीत कर रहे थे उस दिन, मैंने आंखों से देखा, तुम तो गलत काम कर रहे थे, इसलिए मैं जेल में डाला, तुमको कारागृह में डाला, और तुम उल्टा ये कहते हो कि न्याय करो। मैंने कौन सा न्याय किया, बोले मेरी बात तो सुनो, क्या हुआ, देखो मैंने क्या किया, आप रानी से पूछ लो। बोले तुम दोनों मिले हुए हो, मेरी बात तो सुनो, पूछो रानी से, पूछो हुआ क्या। रानी को बुलाया, बोले क्या हुआ, बोले हम तो दिन बातचीत कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे दिन रात को, इतनी रात को क्यों बात कर रहे थे। बोले मैंने देखा कि मेरी बात का गवाह कौन रहेगा, तो मैं अपनी बात को बताने के लिए मंत्री के पास गई। ऐसी कौन सी बात थी बताने के लिए जो रात को बताना पड़ा। बोले मैंने ये देखा कि आप दासी के पास में सोए। बोले क्या बात है, बोले सही कह रहे, हम झूठ नहीं बोलते, दासी के पास सोए, बुलाओ दासी। दासी को बुलाया, बोले उस रात को क्या तुम पलंग पर सोई थी। बोले हाँ पलंग पर सोई थी। अरे वो तुम थी क्या, अरे हाँ मैं थी। तो बोले राजा ने कहा मैं तो समझा कि ये तो रानी है, मैं रानी समझकर दासी के पास में सो गया, इसको बोल के आंखों देखी। एक सामान्य एग्जाम्पल, आप रेल की पटरी पे खड़े हो जाओ और देखो पटरी कितनी है, दो, दूर तक देखो एक पटरी दिखाई दी, ये आंखों की। आप ऊपर से नीचे की चीज देखो, छोटी दिखाई दी, बोलती,
और नीचे से ऊपर वाली चीज देखो आपको बड़ी दिखाई दे, चीज न छोटी होती है न बड़ी होती है, इन आंखों की ये विशेषता है, या इसका नाम है सापेक्षतावाद, रिलेटिविटी। ये आइंस्टीन ने निकाला है। तो वस्तु ये इंद्रियां जो होती है, तो इंद्रियों के आधार पर जो डिसीजन लोगे वो डिसीजन गलत हो जाएगा। अतीन्द्रिय चेतना के आधार पर जो डिसीजन होगा, जो निर्णय होगा, वो निर्णय सही होगा। तो हम अपने जीवन में अपना डिसीजन पावर अच्छा होना है। और मैंने देखा, हालांकि सभी का उन लोगों का हो सकता है, लेकिन मैंने आचार्य तुलसी को देखा, उनका डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग था, तुरंत डिसीजन नहीं ले। हाँ, उनके पास उनको पता होता है कि डिसीजन तुरंत ही लेना पड़ता है, तो डिसीजन भी उनका गलत नहीं हुआ। और उनके जन्म कुंडली में लिखा, आप जो भी काम करोगे तो उस काम का विरोध होगा, लेकिन विजय भी होगी। उन्होंने बहुत सारे काम किए, अणुवत का काम किया, कितना विरोध हुआ, समन शिक्षा का निकाला, कितना विरोध हुआ। जो भी उन्होंने काम किया और यात्रा आदि जो भी की, विरोध, माइक का शुरू किया, कपड़े धोने का शुरू किया, बहुत सारा, एक तरफ कुछ उन्होंने बहुत विकास किया सोच समझकर, और उसका विरोध हुआ, लेकिन विजय भी उनको प्राप्त हुई। तो ऐसे थे। तो डिसीजन पावर